हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैंने इंस्टाग्राम लाइव वीडियो किया था। इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पे जब मैं कर रही थी तो अराउंड 280 लोगों ने जॉइन किया था और उसके अंदर जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन थे वो सफ़ेद पानी से रिलेटेड थे कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आ रहा है तो क्या करें? दूसरा कॉमन क्वेश्चन था कि पेट में दर्द है तो क्या करें? और तीसरा पीसीओडी से संबंधित क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक-एक करके सब जवाब दे देती हूँ। पेट में दर्द हो तो क्या करें? अब पेट इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें हज़ारों कारण हो सकते हैं पेट दर्द के। कॉमनेस्ट कारण जो होते हैं पेट दर्द के, वो बच्चा जब ग्रो करता है तो पेट में थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है, उसकी वज़ह से पेट में दर्द होता है। दूसरा कॉमन कारण होता है गैस, एसिडिटी, कब्ज़ी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होती है, तो आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। थोड़ा एक्सरसाइज़, वॉक करेंगे तो आपका डाइजेशन बेटर होगा और पेट में दर्द कम होगा। तीसरा जो होता है पेट दर्द, उसमें यूरिन इन्फेक्शन कॉमन होता है। तो ये 3 कारण कॉमन होते हैं। और अगर ये तीनों कारण कोई भी नहीं है और हमें ऐसा लग रहा है कि प्री टर्म डिलीवरी मतलब गर्भाशय से संबंधित दर्द है और बच्चा नीचे आने की संभावना है, तो फिर हम पेशेंट को चेक करते हैं। तो अगर आपको माइनर छोटा-मोटा पेन है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी आपको कब्ज़ी, गैस या पेशाब में जलन है, तो मान के चलिए कि आपको पेट दर्द इन सब कारणों की वजह से है। पर अगर आपका पेट दर्द तेज़ है, आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, आपका दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था सफ़ेद पानी से संबंधित। सफ़ेद पानी इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी में क्यों पड़ता है? नॉर्मली में थोड़े प्रेगनेंसी में थोड़ा सफ़ेद पानी पड़ता ही है, वेटनेस रहती है, गीलापन रहता है। पर लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, गीले हो गए हैं और जो सफ़ेद पानी है वो पैरों तक आ गया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि ये लीकिंग का साइन हो सकता है। जो बच्चे की थैली है वो फूट गई है, फट गई है, वाटर ब्रेक हो गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना चाहिए। अगर पानी पड़ता है, इतना नहीं है कि वो पैरों तक आ गया है, पर लेकिन आपको खुजली, जलन या स्मेल है, तो ये इन्फेक्शन का साइन है, तो भी आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाइए। बहुत कॉमन है कि पेशेंट जो होते हैं हमारे पास लीकिंग के साथ क्वेरी करके आते हैं कि हमें लीकिंग हो गई है और हम देखते हैं तो पेशेंट को वजाइनल इन्फेक्शन निकलता है। तो अगर आपको ऐसे थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद पानी है, तो उसकी टेलीफ़ोनिक एडवाइस नहीं हो सकती। आपको डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। माइनर व्हाइट डिस्चार्ज, थोड़ा-सा गीलापन, ये तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अब जो तीसरा कॉमन क्वेश्चन था वो था पीसीओडी, कि पीसीओडी में क्या करें? पीसीओडी में बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करें? पीसीओडी के अंदर बच्चा ना होने का कारण होता है बीज का ना बनना। ज़्यादातर पीसीओडी पेशेंट्स का वज़न ज़्यादा होता है और जो लाइफ़स्टाइल होता है वो अनहेल्दी होता है और वो प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं। अगर आपको दवाई नहीं खानी, नेचुरली प्रेग्नेंट होना है, तो फिर आपको डेफ़िनेटली अपना वेट मेंटेन करना है। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बीएमआई जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, जो कि नॉर्मली 25 टू 27 के बीच में होता है। अगर आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो वज़न कम करने से 70% पीसीओडी पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो जाती है। पर लेकिन कुछ जो पतले-दुबले पेशेंट्स होते हैं और पीसीओडी होता है और उनको बीज ना बनने की दिक्कत होती है, तो उनको डॉक्टर से बीज बनाने की दवाई लेनी पड़ती है ताकि उन्हें बच्चा लग सके। पर तो भी अगर वो बीज बनाने की दवाई लेते हैं, तो भी उसके साथ-साथ हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंसीव होने के लिए। तो ये जो इंस्टाग्राम पे आपके क्वेश्चंस थे उनके जवाब हैं एंड आई होप ये जो जवाब हैं ये आपके लिए थोड़े से यूज़फुल रहेंगे ये समझने के लिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल हैं। बाकी थोड़ा प्रेगनेंसी में ईज़ी रहिए, चिंता मत करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है दिक्कत ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। थैंक यू।